कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व को सद्गुरु होए लखावे। सारी दुनिया जिस सुख को ब्रह्मांड में खोज रही है, वो सुख, वो ठहराव, वो आनंद, उसकी जो जड़ है वो हमारे इस पिंड में, इस शरीर में है। जो इंसान बाहर खोजता है वो उसे अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म भेदों में मिलता है, पर मिलता कैसे है? कहा, जो खोज करेगा, जो दिलो जान से, चाव और लगन से सच्चे उद्देश्य की तलाश में निकलेगा, उसे जरूर वो प्राप्त होगा। सवाल ये है, हम क्या पाने के लिए संसार में भाग रहे हैं? अगर हमारा उद्देश्य साफ हो, हमें अपने जीवन में जिस काम के लिए भेजा गया उस काम की सच्ची समझ हो, जागृति हो, तो हम अपने जीवन में उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगन लगाएं भी। पर हालत यह है, जवानी जमा खर्च में सारी दुनिया जानती है प्रभु को पाना जीवन का उद्देश्य है, पर हमारी आत्मा, हमारा ख्याल, हमारा मन उस प्रभु को पाने के लिए नहीं तड़पता। जब हम अपने रोजमर्रा का जीवन देखते हैं, सब चीजें याद आती हैं, सबके लिए आदमी चिंतित रहता है, परेशान रहता है, यहां तक कि किसी को दिया हुआ एक पाई भर का कर्जा भी हमारे दिल में घूमता रहता है, पर उस परमात्मा के दर्शनों का हमारे अंतर मन से, सच्चे दिल से अभी चाहना नहीं बनी। जब तक किसी को अपने इस मानुष चोले को दिए जाने का उद्देश्य नहीं समझ में आता, तब तक संसार में हम सच्चे सुख की, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। राजा पीपा बहुत बड़ा भोगी राजा था, दुनिया के बड़े सारे उल्टे सीधे काम करता था, फिर भी उसके दिल में ये चाव था उसे एक दिन प्रभु के दर्शन जरूर हो। और इस चाव में उसने न जाने क्या क्या काम नहीं किए। मन में बहुत सारी अड़चनें थी, जात पात की, ऊंच नीच की, मान बढ़ाई की, पर उसके साथ भी जीवन में वो घटा, वो जो है जीवन में घटना घटी जिसके बाद उसे किसी सद्गुरु की शरण में जाकर बैठना पड़ा। और उसने अपनी जबानी अनुभव दुनिया के सामने रखा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसको पाने के लिए तुम संसार में भागते हो। स्वार्थ की वस्तुएं भी मिलेंगी, जो चाहते हो, चाहे वो दुनिया की छोटी से बड़ी चीज हो, और परमार्थ भी मिलेगा अगर प्रभु प्राप्ति का शौक दिल में है तो। पर हर एक चीज को पाने के लिए वो कहते खोजी बनना पड़ेगा। अगर दुनिया का खोजी बनना है, दुनिया के बड़े से बड़े लोग, ज्ञानी, विद्वान, पारखी लोग मिलेंगे जो एक से एक बड़े काम में तुम्हें रमा देंगे। कबीर साहब ने क्या कहा? कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है, नित जपावे नाम। अगर किसी को काम वासनाओं में दिल लगा हुआ है तो उसे उसका भी गुरु मिल जाता है। अगर लालच है, रुपए पैसे का शौक है, अगर पूरा ध्यान और सुरत लगाकर सिर्फ पैसे की चाह कर रहा है तो पैसा कमाने का भी हुनर आ जाता है। पर कहते जिसके दिल में प्रभु प्राप्ति का शौक है, उसको अगर शौक दिल में बन गया है तो उसका महात्मा भी मिलेगा।
वो सद्गुरु प्रभु प्राप्ति का जीता जागता उदाहरण हमारे जीवन में होता है। उसका काम क्या है? जिस खोज में हम निकल पड़े हैं उसमें हमारा सहारा बने, हमें अंतर उस प्रभु से जोड़ दे और हमें उस प्रभु से जोड़ने तक का काम संत कराने के लिए आता है। हुजूर कहा करते थे संत के दो रूप होते हैं, एक वो शब्द रूप होता है, एक वो देह रूप होता है। जब तक इस शरीर से निकालकर अंदर शब्द रूप में नहीं जोड़ देता, वो हमें उस मार्गदर्शन कराने के लिए हमेशा संसार में सहारा बनकर रहता है। पर सवाल यह है, जिसको प्रभु प्राप्ति का शौक नहीं, उसे परमात्मा कैसे मिलेगा? हुजूर कहा करते थे प्रभु प्राप्ति के लिए जीवन में हम इस बात की परख अपने हृदय से जीवंत रूप में कर सकते हैं। जबान में अगर गौर से देखो तो हर एक आदमी बड़े से ऊंचे ऊंचे वचनों का पाठ करता मिलेगा। हर एक किसी से पूछो भाई तुम गुरु के पास क्यों गए, तो शायद हर एक कोई ऐसा जवाब दे जिसके बाद कोई सवाल ना बने। बड़ी ऊंची ऊंची बात दुनिया कर जाती है, पर आत्मिक तौर पर अंदर से वही चीज पाने की तड़प बने, ये बात जरा मुश्किल है। संतों ने नाम की कमाई को आत्मा के प्रभु दर्शनों के साधन में लग जाने का साधन बताया। हम अंतर से उस प्रभु को पाने की लगन लेकर बैठे, इस साधन को बनाने के बाद ही कोई भक्ति में, दर्शन पर्शन में अंदर जाने के रास्ते पर जुड़ा है। और ये काम जितना आसान मालूम पड़ता है उतना ही मुश्किल काम है। कारण क्या है? हमारा अपना मन हमें धोखा देकर रोज रोज ऐसी मीठी मीठी बातें बताता है कि तुम बड़े पुराने हो, तुम बड़े जुड़े हुए हो, तुमने बहुत कमाई करी है, बड़ी सेवा करी है। पर जो कहा करते थे सारा जीवन लग जाने के बाद भी ऐसी तमाम सेवाओं से हमें तरक्की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जबान से, शरीर से, धन से लोगों ने बड़े बड़े काम किए, आत्मा से उस नाम की कमाई से जुड़ने का साधन बिरले ने सीखा है। संतों का मजमून क्या होता है? शरीर, मन और यहां तक कि जबान से किए जाने वाले बड़े बड़े वचनों से हटा करके भक्ति कराई जाए। कबीर साहब फरमाया करते थे, कहते थे उसी ने भक्ति करी जो तन, मन और धन सबसे जुड़ी तमाम बातों को पीछे छोड़कर गुरु के पास उसका होकर के आया है। और जो उसका होकर उसके पास नहीं गया, किसी भी चीज की मांग दिल में लेकर गया तो वह माफ करना, परमार्थ से स्वार्थ में जाने में एक घड़ी भर का भी अंतर नहीं लगता। हुजूर फरमाया करते थे, ईसा मसीह संत हुए, उन्होंने इस बात की बड़ी सुंदर तारीफ करी। उन्होंने कहा भक्ति हम क्यों नहीं कर पाते, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते? कहते जब इंसान संसार में मानुष चोले में आया, संसार में आने के बाद दो बड़ी भारी गलतियां उससे हो गई। पहली गलती क्या हुई? कहते वो पात्र, वो जीवन जो प्रभु प्राप्ति के लिए इतना सुंदर जामा बनाकर भेजा था, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इतने छेद हो गए जिससे इस जीवन की सच्चाई और सफाई का सारा खजाना उन छेदों से बह बह करके बाहर निकल गया। शरीर में गंदगी भर गई, दुनिया के विषय भोग भर गए और वो प्रभु दर्शन का साधन छूट गया। दूसरी बात कहते, जो संत प्रभु के रास्ते पर जोड़ने के लिए आए, इंसान उन्हें अपना हितैषी नहीं मानता, उनसे दूर भागता है, उनके वचनों पर नहीं चलता। उनकी वाणी पर अगर थोड़ा सा विश्वास आवे, थोड़ा उनके वचनों पर चलने वाले बने, तब कुछ रास्ता समझ में आता है। तो महापुरुषों ने बड़ा जोर दिया, कहते किसी ने मनमति से उस परमात्मा के साथ जुड़ करके भक्ति
भक्ति नहीं करी। जिसने भी भक्ति करी गुरु मत धारण करके करी, गुरु को अपने जीवन में अपना करके करी। हुजूर क्या फरमाया करते थे, कहते थे सारी दुनिया में ये जो भेद है ये संतों के आत्मिक रस से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, पोथियों में, बड़े बड़े धर्मों शास्त्रों में भी इस बात का असर नहीं मिलता। जब किसी जिंदा सत्स्वरूप हस्ती के चरणों में जाकर बैठे, उसके सामने शरणागत होकर बैठे, उसकी मौज में बैठे, तब कुछ काम बनता है। और ये काम सिर्फ उनका बनता है जो खोजी बने हैं। तो आज आपके सामने कबीर साहब का एक शब्द रखा जाएगा। ये बात फरमाने के लिए संतों ने मन माया दुनिया के लेन देन सुख दुख के तमाम भंडार से खींच करके किस रास्ते पर जोड़ा जीव को जिससे वो भक्ति कर सके, नाम की कमाई कर सके, उस सच्चे साधन से जुड़े जिसको पाने के लिए संसार में जन्म लेकर आया था। तो कबीर साहब ने अपने शब्द में इस बात की खूबसूरती से बयान किया है और इस बात पर जोर दिया कि हम अपने जीवन में गुरु के पास आने के उद्देश्य की समझ प्राप्त कर लें। तो ये शब्द कबीर साहब का है, गौर से सुनेंगे वो इस शब्द में हमारे लिए क्या उपदेश फरमाते हैं। साहब इस शब्द में बड़ा अनुभव के आधार पर सारे धर्मों का संपूर्ण ज्ञान पेश करते हैं। कहते भाई तुम पढ़े लिखे हो या नहीं लिखे हो, ज्ञानी हो ना हो, अगर संतों के वचनों पर थोड़ा सा अपना ध्यान धर लो, उनकी बातों पर थोड़ा सा भी अमल कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। जिस काम को करने के लिए आए वो काम संतों की बताई हुई छोटी सी बात से ज्यादा कुछ भी नहीं।
कहते प्रभु को पाना क्या है। सारी दुनिया अलग अलग जतन कर रही है, जुगों जुगों बीत गए, जब से संसार में जीव को भेजा गया तब से लेकर आज तक अनगिनत जीवनों में जन्म लेकर के संसार में हम आए। हजारों हजारों बार कोशिशें करी, जतन किए, खोज करी, वो परमात्मा हमें मिले। और इस खोज के लिए जो भी साधन हमने सीखे, सुने, समझे, उन सारे साधनों में लग लग करके बड़ी बड़ी हमने कमाइयां करके देखा, फिर भी हमें आज तक उस प्रभु को पाने का रास्ता नहीं मिला। हुजूर कहा करते थे, अगर आप गौर से देखो तो करोड़ों साधन ऐसे हैं आज भक्ति के, जिसमें सारी दुनिया तन मन से लगी हुई है, शायद उन्हें कोई अंतर जाने का रास्ता मिल जाए। बहुत बहुत कोशिशें करने के बाद भी हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, एक भी ऐसा नहीं जो शरीर को छोड़कर अंदर जाने वाला बना हो। उनके समय काल में एक आचार्य राघवाचार्य जी हुए, जिन्होंने सारा जीवन पढ़ने लिखने में, फिर पढ़ने लिखने के बाद अभ्यास में, योग साधनाओं में, हठ योग में और रिद्धि सिद्धि के तमाम साधनों की क्रियाएं कर करके देखा था। जब उनकी 80-90 वर्ष की उम्र हुई तो उनका अंत समय आया। जब शरीर छोड़ करके गए तो हुजूर जिक्र किया करते थे, उन्हें धर्मराज के दरबार में पेश किया गया। वहां पहुंच करके उनका लेखा देखा। उन्होंने इतनी साधना करी थी कि कोई भी दुनिया को भोगने की इच्छा शेष नहीं रही, सारी इच्छाओं का दमन हो गया। इतना सच्चा योग करने के बावजूद भी धर्मराज कहने लगे, भाई तुझे मोक्ष की गति नहीं प्राप्त हो सकती, तूने इतनी कमाई करी, इतनी कमाई करी, मन में इच्छा नहीं है, जन्म नहीं दे सकते तुझे, फिर भी तुझे मोक्ष गति नहीं मिल सकती। अब राघवाचार्य जी बड़ा परेशान, उन्होंने कहा तुझे एक मौका फिर से दे, तुझे फिर से तेरे ही द्वारा शरीर में जन्म लेना पड़ेगा, फिर से गुरु की तलाश कर, पूरे गुरु के पास जाकर नाम की कमाई कर तो मोक्ष की छुट्टी मिलेगी। अब जब ये बात कही, उन्हें बुढ़ापे में दोबारा से शरीर में जन्म लेना पड़ा। उसी जर्जर शरीर में फिर से जन्म लेकर आए और ढूंढा फिरते थे कहां कोई सच्चा महात्मा मिल जाए। उन्होंने बाबा सावन सिंह जी महाराज की छोटी सी झलक अंतर मंडलों में पाई थी। ढूंढते थे काश वही महात्मा मिल जाए जो मुझे अंदर दिखा था। दिल्ली में एक नाई की दुकान पर उन्होंने तस्वीर लगी देखी, बड़े वृद्ध थे, पूछा ये महात्मा कहाँ मिलेगा। नाई कहने लगा ये चूल्हा छोड़ गए, ये इस वक्त संसार में मौजूद नहीं, पर इनके उत्तराधिकारी बाबा सावन सिंह जी महाराज के वो आध्यात्मिक पुत्र हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली में हैं, उनके पास जाओ। पता बताया, राघवाचार्य जी दिल्ली में गए गुड़ मंडी में, वहां हुजूर के पास जाकर के जब सत्संग में बैठे तो उस दिन हुजूर ने 1 घंटे का सत्संग फरमाया। सत्संग सुनते सुनते राघवाचार्य जी के होश उड़ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लोगों को इकट्ठा कह के जोर जोर से चिल्लाकर बोलते थे, कहते थे महात्मा नहीं है, ये तो दुनिया की तमाम धर्म पुस्तकों की खान है, मुंह से क्या बोलता है, एक शब्द निकलते ही सारी पुस्तक का सार नमक समझ में आ जाता है। कहा मैंने 90 वर्ष लगाए ये सब ज्ञान पाने में, और इसने 1 घंटे में सब कुछ मेरी इतने 90 वर्ष की पढ़ी लिखी बातों का सार 1 घंटे में बता दिया। मैंने इससे ज्यादा आज तक नहीं सीखा। जब उन्होंने नाम लिया, भजन सिमरन किया, कमाई हुई, तो कई बार हुजूर के सामने मंच पर बैठ करके उनके सामने अपने जीवन की घटना सुनाया करते थे। कहते थे ऐसे ऐसे मुझे धर्मराज ले गया, फिर भी उसने संसार में पटक दिया। कहा गुरु कर, नाम की कमाई कर, तब तो छुटकारा है, नहीं तो बार बार जन्म मरण में भेजा जाएगा। हुजूर कहा करते थे वो बिरले में लाखों करोड़ों में एक थे जिन्होंने अपनी मेहनत और बिना गुरु के कुछ कुछ कमाई करके इस मन की इच्छाओं का दमन किया था। वरना हुजूर कहा करते थे माफ करना किसी के बस की बात नहीं जो इस मन पर थोड़ा सा भी लगाम लगा सके। कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा
तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कहते ना तो माया मरती है न मन मरता है, ना इच्छाएं मरती है, ना दुनिया में किसी को भोगने की इच्छाओं से ही छुटकारा मिलता है। ये दुनिया इतनी बड़ी है। हुजूर कहा करते थे अगर कोई सोचे एक बार दुनिया के सुख भोग लूं फिर भक्ति करूंगा, तो ऐसे अरबों जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद भी दुनिया के भोग समाप्त नहीं होते। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, गुरु गोरखनाथ हुए, वो जो है काशी के नजदीक उनका डेरा था, उनके नाम से जो है बहुत बड़ा संप्रदाय चलता है अवधूतों का। वो जो है रिद्धि सिद्धि के बहुत बड़े ज्ञानी थे, और ये ज्ञान उन्होंने एक सिद्ध योगी से, अपने गुरु से, मत्स्येंद्रनाथ से सीखा था। गुरु जी जो है वो गोरखनाथ को बड़े प्यार से सिद्धियां सिखाया करते थे। बहुत सारे लोगों के बीच में एक बार एक दुनियादार आया, कहने लगा महाराज तुम कहां जंगलों में बैठे हो, राजपाट का ऐसा सुख है, दुनिया में ऐसा सुख कहीं नहीं। अब मत्स्येंद्रनाथ को इच्छा हुई कि मैंने बचपन से लेकर आज तक सारा जन्म जंगलों में गुजार दिया, कभी देखा ही नहीं राजपाट का सुख क्या होता है, एक बार मैं भी देखूं राजपाट का सुख कैसा होता है। अब उनके अंदर ये सिद्धि थी, वो दूसरों के शरीरों में प्रवेश कर जाते थे, पर काया प्रवेश की सिद्धि थी उनके पास। हुजूर कहा करते थे, उन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ से कहा, देख मैं जो है राजा के शरीर में प्रवेश करके राजपाट भोग कर देखूंगा, राजपाट कैसा होता है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं इसकी। एक बार मैं जाकर वापस आ जाऊंगा, मुझे राजपाट दुनियादारी से कोई चाव नहीं है, पर जो है मुझे ये देखना जरूर है राजपाट का सुख कैसा होता है। गोरखनाथ हाथ जोड़ जोड़ कर गुरु से विनती करता था, गुरु जी दुनिया में मन माया में मत फंसो, माया जो है ऐसा बड़ा भारी रोग है, जिसको लग गया वो आज तक इससे नहीं छूटा। बहुत समझाया, गुरु जी अपने जो है जोग पर, अपनी कमाई पर बड़ा जो है अभिमान करते थे। कहने लगे अगर तुझे इतना ही जो है डर लगता है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र ऐसा है जब भी जो है तुझे लगे कि मैं मन माया में फंस गया, तो मेरे कान में आकर फूंक देना, और जो है मैं वापिस अपने शरीर में आ जाऊंगा, मुझे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं। अब बहुत समझाया, गोरखनाथ शिष्य था, क्या करता, गुरु जी की बात मान गया। गुरु जी जो है उन्होंने देखा राजा ने शरीर पूरा किया, उसी वक्त उन्होंने सिद्धि लगाई और राजा के शरीर में घड़ी भर में फिर से प्रवेश कर गए। लोगों ने सोचा राजा मरा नहीं, जिंदा हो गया। राजा को जो है बड़े आलीशान तरीके से ले गए, बड़ी खुशियां मनाई। अब जो है गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ राजा के शरीर में बैठा था, और दुनिया के भोगों को, लोगों को जो है नाचते गाते खुशी मनाते देखा उसने, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नौकर चाकर रतन आभूषण दुनिया के सुख साधन देख करके ऐसा लुप्त हो गया, सोचने लगा इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं। पर बार बार डर लगता था, गोरखनाथ आ जरूर जाएगा, कान में मंत्र फूंक देगा, वापस जाना पड़ेगा। सोचा क्या तरीका निकले। उन्होंने अपने जो है दरबानों को, नौकर चाकरों को हुक्म दिया, कहने लगे कोई जो है जोगी, कोई भूत भभूत रंगाए, कोई जो है जंगली सा पुरुष नजर आए तो उसे दरबार में मत घुसने देना। अब जो है बात तय हो गई। राजा रोज जो है भोगों में लगा था, रोज गाने बजाने के शौकीन था, रोज गाना बजाना सुना करता था। उधर गोरखनाथ जी को चिंता हुई, वो आए, जब दरबार में पहुंचे कहने लगे राजा से मिलना है। लोगों ने मिलान किया, ये तो वही है जिसको राजा ने मना किया था, धक्के मारकर निकाल दिया। वो कई बार आया, कई बार धक्के मारकर निकाला। गोरखनाथ जी को बड़ी चिंता हुई, मेरा गुरु अंदर राजा के शरीर में कैद है, कैसे दुनिया माया में फंस गया, और मैं बाहर पड़ा हूं, अंदर घुसने नहीं देते, क्या करूं। बहुत सोचा, बड़ी खोज खबर निकाली, ये पता चला कि जो है राजा रोज गाने बजाने सुनने का शौकीन है। गाने बजाने वाले जाते हैं, उसने जो है वही वेश धारण किया जो गाने बजाने वाले धारण करते थे। उनके बीच में रल मिलकर अंदर गया और बड़ी तरकीब से राजा के कान में जब उसने वही मंत्र फूका जो गुरु ने बताया था, तो जो है अंदर बैठा मत्स्येंद्रनाथ माया से छूटा, भाग करके अपने शरीर में प्रवेश किया। अब गुरु गोरखनाथ गए, गुरु जी के हाथ पर जो है हाथ जोड़कर कहते थे,
महाराज तुम तो कहते थे कि माया में फंसोगे नहीं। उस वक्त मत्स्येंद्रनाथ के वचन थे, कहने लगे मुझ जैसा जोगी भी माया में फंस गया, आम इंसानों की क्या हालत होगी। वो कहा करते थे माया बड़ी नागनी रही जगत लपटाए, जो जो इसको सेवन दे ये तिसी को खाए। कहते भाई माया नागनी की तरह होती है। नागनी के जब जो है अंडे होते हैं तो वो कुंडली मार करके बैठ जाती है, वो अपने अंडों को खाने की फिराक में रहती है। जो अंडे उस कुंडली से बाहर निकल जाते हैं कहते वो ही बचते हैं, जो उसमें फंसे रह गए वो सब उसका ग्रास बन गए। हम सब माफ करना मन माया के ग्रास हैं, और इसलिए हैं क्योंकि मन माया को आजादी किसने, हमने स्वयं ही दे रखी है। हम खुद ही रोज सुबह उठकर आंख खोलने से लेकर रात सोने तक मन माया की गुलामी करते हैं, और चाह करके भी उसी की गुलामी में पड़े रहते हैं। तो जो क्या कहा करते थे, कहते थे जो मन माया में गुलाम है, जो इसमें फंसा हुआ है, वो मालिक की मौज और रजा को नहीं जान पाता। उन्होंने क्या कहा, कहते भाई मन माया की जकड़न तोड़ करके तुम जो है अंतर नाम की कमाई करो। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा माया मार मन मारिया, जीवित रहा शरीर, आशा तृष्णा मार कर नानक भय फकीर। कहते नानक भय फकीर, कहते जो है हमने आशा भी मारी, तृष्णा भी मारी, हमने मन को भी मारा और हमने माया को भी मारा। कैसे, गुरु की जो है मौज से, उसकी मौज में बैठे। कहते तब जाकर के हम जिंदा इस शरीर में हो पाए, नहीं तो शरीर में मुर्दा बैठे थे। तो वो कहते ये काम कैसे होगा। उसको कबीर साहब ने बड़ी खूबसूरती से और बड़े सख्त जबान में दुनिया के सामने पेश किया। कहते जबानी जमा खर्च से किसी का काम नहीं होगा। कोई सोचे मेरा एक दिन अपने आप मोक्ष गति का साधन बना बनाया है, मुझे मिल जाएगा, या गुरुजी एक दिन अपने आप गले में फंदा डाल करके प्रभु घर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते भाई ये स्वेच्छा का विषय है, ना संत किसी पर जोर जबरदस्ती करते, ना किसी को जबरदस्ती दुनिया से खींचकर प्रभु की तरफ लगाते। हुजूर कहा करते थे भाई सारी दुनिया ये कहती है जीवित कुछ भी करो, मरते वक्त गुरु अपने आप प्रभु घर ले जाएगा। वो कहते तुम जिंदा उसकी बात नहीं मान सकते, जिंदा वो तुम पर जबरदस्ती नहीं करता तो मरने के बाद जबरदस्ती क्यों करेगा। ये जो है मामला, ये जो है मुद्दा हमारी अपनी स्वेच्छा का है। जब तक हमारा खुद दिल उस प्रभु पाने के लिए नहीं लगता तब तक नाम भी इकट्ठा नहीं होता। तो कबीर साहब क्या कहते, कहते पिया की खोज करे सो पावे। जो जीते जी उस मालिक की खोज में लगा है उसी को परमात्मा के दर्शनों का साधन मिला है। अब खोज में लगना क्या है, जंगलों में जाना नहीं, बियाबानों में जाना नहीं, घर बार छोड़ना नहीं। वो कहते दुनिया की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ जो वक्त तुम्हारा खाली बचता है उस वक्त में उस परमात्मा की याद में समय गुजारा करो। बहुत से सत्संगी भाई बहन स्वामी जी के पास आते हैं, कहते हमारा भजन नहीं बनता। स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं बनता, कहने लगे जी समय ही नहीं बचता। हुजूर कहा करते थे सारी दुनिया इस बात का रोना रो रही है, उसके पास समय नहीं है। पर जो है हर एक दूसरी चीज के लिए उसके पास समय है, खाने बजाने के लिए समय है, दुनिया में और शौक पूरे करने के लिए समय है। पर हुजूर कहा करते थे जिस सच्चे काम को करने के लिए आए उसी को करने के लिए किसी के पास समय नहीं। समय क्यों नहीं, कहते शौक नहीं बना, चाव नहीं बना। जब तक संतों को हम अपने दिल में नहीं बसाते तब तक ये शौक पैदा नहीं होने वाला। गुरबाणी में क्या कहा महापवित्र साधु का संग जिस भेटत हरि लागे रंग। अगर संतों की संगत पानी है, अगर महापुरुषों से कुछ लाभ उठाना है तो कहते उनको अपने हृदय में बसाया करो, उनके पास जाओ, हाथ पैर दबाओ, उनके संग संग घूमो, कुछ नहीं बनेगा। कहते महापवित्र साधु का संग, ऐसे महापुरुषों का संग उनके हृदय के साथ जुड़ जाने से होता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी सरल जबान में कहा करते थे भाई संतों के पास जाओ तो दिल से दिल की बात करो, जबानी जमा खर्च मत करो। इसी बात को बाबा जी ने फरमाया, उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता छूत के रोग की तरह होती है। जैसे जो है रोग छूत का, वो किसी को जो है छूने से, उसके नजदीक बैठने से नहीं लगता। अगर तुम उसकी जो है उस रोग की सीमा में होगे तो जो है वो उड़ करके तुम्हें लग जाएगा। कहते ऐसे ही जो है वो हमारे
संतों की सोबत संगत में प्रीति प्यार से बैठने से होता है। इसी बात को ईसा मसीह ने कहा, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टॉट बट गॉड। प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता है ये पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये तो पकड़ा जाता है। और पकड़ेगा वो जिसके दिल में शौक है। जिसको शौक ही नहीं प्रभु पाने का, जो दुनिया को पाने के लिहाज से संतों के पास आया, उस पर नाम नहीं असर करता। तो वो क्या कहते खोज करना ये नहीं कि तुम गुरु के पास आकर जबान से बार बार कहो मेरा भजन बने। हुजूर कहा करते थे जरा अंदर हृदय से करके देखो। हृदय से वो कहेगा जो रोज रोज उसको पाने के लिए समय भी निकालता होगा। सारी दुनिया जबान से रटन कर रही है, मेरा भजन नहीं बनता, मुझे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। पर हुजूर कहा करते थे जीवन से, आत्मा से, रोम रोम से उस प्रभु को पाने की चिंता किसी के दिल में नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा, कहते सारे दुनिया की चिंता दिल में है, प्रभु पाने की चिंता नहीं। कहते सारी चिंताएं व्यर्थ हैं अगर उस मालिक के दर्शनों की चाह नहीं बनी। कहते चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कोई चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। कहते सिर्फ एक बात की चिंता करो अगर चिंता करने का शौक है, और वो चिंता ये करो कि तुम शरीर छोड़ने से पहले उस प्रभु के दर्शन करने वाले बन जाओ। उसके लिए उस सच्चे मालिक के सामने, सदगुरु के सामने दिल ही दिल विनती करो। जबान भी खोलने की जरूरत नहीं, वो अंदर की जानता है। अगर हमारी पुकार सच्ची होगी वो पुकार पूरी करेगा। पर जो कहा करते थे जबान से पुकार करना और बात है, आत्मा से अंतर से पुकार करना और बात है। महापुरुषों ने जिन्होंने प्रभु को पाया, उन्होंने अपने जीवन में अंतर से उस बात की कशिश पैदा करके पाया। अंतर दर्द पैदा हुआ, अंतर उस प्रभु को पाने की लगन लगी, तब जाकर के काम बना। तो क्या फरमाते हैं, कहते खोजी बनना पड़ेगा। खोजी से मुराद क्या है, भागना दौड़ना नहीं। कहते तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, उस एक दिन में तुम क्या करते हो इस बात का निर्णय करो। तुमने सुबह उठे, घर के काम काज किए, लेन देन निभाए, सारी दुनिया की तुमने सेवा करी, पर कहते अपने आत्मा के काम आने वाला अगर काम किया है तो तुम्हारा वो दिन सार्थक हुआ है। हुजूर कहा करते थे बहुत कम, बहुत बिरले जीव ऐसे हैं जिनका सिमरन बनता है, जिनको गुरु की याद आती है और जो उसकी याद में आंखें मूंद कर भजन पर बैठते हैं। कारण क्या है, हुजूर कहा करते थे बिना शौक के, बिना चाव के, बिना लगन के की हुई भक्ति भी किसी काम नहीं आती। जब तक हम निरर्थक किसी काम को करते हैं तब तक हमारा काम नहीं बनता। तो कबीर साहब क्या कहते, कहते वो तुम्हारा प्रभु प्रीतम है। कहते प्रिया की खोज करे सो पावे, जो उसे सच्चे दिल से खोजेगा रोटी पानी भी भूल जाएगा। कहते भाई उसके लिए तो जो है वो खोज सफल हो जाएगी, वो मालिक उसे दर्शन भी देगा। और वो क्या कहते, कहते ई करता बसिया घट भीतर कहत न कुछ बदलावे। कहते वो प्रभु कहाँ बस रहा है, क्या कहीं बाहर मंदिरों में है, किसी विशेष स्थानों पर है, तीर्थों में है, गुरुद्वारों में है? कहते नहीं, वो तुम्हारे ही अंदर बस रहा है। हुजूर जो है 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात की तारीफ पेश करी। कहते कि जो है पिता पूत रल की नी सांझ, कहा पिता पूत एक कह ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। कहते भाई वो हमारे घर में, हमारे शरीर में वो परमात्मा भी है और ये आत्मा भी है। कहते वो दोनों ही हमारे अंदर है। अब जो है पाने के लिए अगर कोई बाहर ढूंढे तो हुजूर कहा करते थे कितनी मूर्खता की बात हुई। अंदर जाने का मुद्दा था, बाहर लग गए। अंदर जाने का रास्ता क्या है, वो कहते तुम अपने अंदर खोज करो। अपने अंदर खोज करने के 2 तरीके हैं, पहला भजन करना, दूसरा सिमरन करना। हुजूर कहा करते थे सिमरन करना ऐसे है जैसे किसी चीज को पाने के लिए बेहद मेहनत मशक्कत करके अपने दिल में जो है उस चीज के लिए सारे साधन बना लेना। भजन करना ऐसे है बने बनाए काम में बीज बो देना, उसमें जो है वो सफलता का मूल मंत्र बो देना। कहते जैसे भजन बिना सिमरन के नहीं होता, ऐसे ही जो है उस प्रभु की खोज भी अपने अंदर आए बगैर नहीं होती। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहे हैं, कहते वो प्रभु तुम्हारे और हमारे अंदर है। अब अंदर जाने के लिए
संतों की प्रीति, उनकी याद और उनकी लगन दिल में 24 घंटे बनी रहे, तब तो काम बनेगा। चलते फिरते याद उनकी बनी रहे, थोड़ा ख्याल उनकी तरफ लगा रहे, तो कहते हमारे मन में दुनिया के चाव, दुनिया की प्रीति और दुनिया को भोगने की तमाम विषय वासनाएं नाश हो जाती हैं। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहे हैं, कहते जिसने अंदर जाने का रास्ता सीख लिया है उसका सारा साधन बन गया है। जिसने अंदर आने का रास्ता नहीं सीखा, कहते उसके कहने सुनने से कुछ भी काम नहीं बनेगा, उसको अंदर आने के रास्ते का साधन नहीं बनेगा। तो बड़ी खूबसूरती से फरमाते, कहते भगवान, परमात्मा, ईश्वर कुछ भी कहो, वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। और अंदर बैठे उस परमात्मा को पाने के लिए अंदर ही आना पड़ेगा। अब क्या कहते, कहते श्वास सार सुरती में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। कहते तुम्हारी सांसों की पूंजी तुम्हें दी गई है इस काम को करने के लिए। हर एक इंसान को सांसें गिन गिन कर दी है, किसी को कम दी, किसी को ज्यादा दी। कहते ये सांस तुम्हारी सबसे बेशकीमती अनमोल खजाने की पूंजी है, इससे ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और कहते ये सांसों की पूंजी माफ करना बहुत ज्यादा तो व्यर्थ के कामों में नष्ट हो गई। हर एक वो काम जो हमें गुरु से हटाकर दुनिया की तरफ खींचता है, वो व्यर्थ काम है जिसमें हमारी सांसें बर्बाद हो रही है। वो कहते इन सांसों को सार्थक करना है, कहते सांसों में सुरत लगा दो। कहते श्वासा सार सुरत में रखे, अपनी सांसों के साथ सुरत लगा कर रखो। कोई भी काम करो, चाहे खाना पकाओ, चाहे खाना खाओ, चाहे चलो, चाहे बैठो, चाहे नहाओ, चाहे धो, कहते कोई भी कर्म करो, इन सांसों का आना बंद नहीं होता। हर एक कर्म में जैसे सांसें चलती हैं, कहते उसे हर एक सांस में तुम दुनिया की चिंताओं को हटाकर गुरु के 5 शब्दों का सिमरन जारी रखो। चलते फिरते, सोते जागते हर वक्त उसकी याद बनाओ। फिर क्या कहते, त्रिकुटी ध्यान लगावे। जब जब मौका मिले, कहते ध्यान दोनों आंखों के पीछे लगा कर रखो। त्रिकुटी कौन सा स्थान है? हुजूर कहा करते थे जहां शिव नेत्र दिखाया जाता है, ये दोनों आंखों के बीच का स्थान, कहते ये त्रिकुटी का स्थान है। सारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में लगा करके बैठा करो। रोज रोज जो है गुरु के बताए नाम की कमाई में समय और स्थान जोड़ करके उसकी भक्ति करो। फिर क्या कहते, इतना करोगे तब जाकर के सच्ची जो है भक्ति का साधन बनेगा। तब जाकर के ख्याल, सूरत, आत्मा सिमट कर ऊपर आवेगी, रोम रोम से शरीर खाली होगा, तुम जो है अजन्मा बनने वाले बन जाओगे। अगर इतना काम रोज रोज नहीं करते, वो कहते आखिरी वक्त, आखिरी घड़ी किसी का काम बनने वाला नहीं। तो बड़ा जोर देकर फरमाते, कहते कि नाव कमल स्थान जीव का श्वासा लग लग जावे। अगर तुमने रोज रोज ये भक्ति नहीं करी, तो कहते हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं। 6 चक्रों में कहते 6 देवता बैठे हुए हैं, और उन सबका काम क्या है, जीव को बाहर बाहर इन चक्रों में फंसाए रखे। हुजूर कहा करते थे सबसे ज्यादा खतरनाक नाभि चक्र, उससे ऊपर हृदय चक्र। कहते ये 2 चक्र ऐसे हैं जिसमें जो है आत्मा बहुत देर तक जो है इस मन माया के पिंजड़े में बंद रहती है, ऊपर आसानी से नहीं निकलती। अगर कोई कहे मैं आखिरी वक्त में भक्ति कर लूंगा, आखिरी वक्त में ध्यान लगा लूंगा, तो हुजूर कहा करते थे ध्यान यहीं फंस जाता है, यहीं आकर के अटक जाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार बरेली का एक भाई दिल्ली गया हुजूर के पास, कहने लगा महाराज मेरे जो है नाभि में बड़ी आग पड़ती है, मैंने आपके बताए तरीके से ध्यान किया और मुझे जो है बड़ा भारी कष्ट होता है। हुजूर ने बड़े प्यार से बिठाया, पूछा भाई कैसे ध्यान करते हो? कहने लगा जब मैंने आपसे नाम लिया मैं घर गया, वहीं पास में एक महात्मा जी रहते थे, उन्होंने कहा ध्यान दोनों आंखों के पीछे ना लगाओ, नाभि में लगाओ, जल्दी ध्यान लग जाएगा। मैंने वही करना शुरू किया, सिमरन करना शुरू किया, ध्यान नाभि पर रखता था। बहुत कुछ 1 महीने लगे, पर एक दिन जो है मुझे लगा मेरे शरीर में बड़ी ताकत इकट्ठी हो गई, बिजली सी कड़क उठी और लगा कि मेरे शरीर में इतनी ताकत है दुनिया का कोई काम मैं बना सकता हूं। बस उसके बाद से लेकर आज तक कहते नाभि में ऐसी आग पड़ती है, ना ध्यान लगता है ना आपकी याद बन पाती है।
महाराज जी कहने लगे, तुम्हें याद है मैंने नाम दिया था, क्या क्या कहा था? कहने लगा, सब कुछ याद है। महाराज जी कहने लगे थे, मैंने नाभि का कभी जिक्र किया? कहने लगा, आपने तो कभी जिक्र नहीं किया। हुजूर कहने लगे, जब मैंने जिक्र नहीं किया, जब मैंने नहीं बताया, तैने ध्यान नाभि की तरफ क्यों लगा दिया? हुजूर कहा करते थे, माफ करना, हम इस बात की छोटी सी भी भेद को नहीं समझते। हम सोचते ध्यान कहीं लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान आखिरी वक्त लगा लेंगे, एकदम सिमट जाएगा। पर माफ करना, वो कहते ये खोज, चाव, लगन और अभ्यास का काम है। एकदम किसी का ध्यान सिमट कर ऊपर नहीं आता। बहुत बहुत कोशिशें करी लोगों ने, पर कहते इन 6 चक्रों के साधनों में फंस गए, और ऐसे फंस गए निकलने का रास्ता नहीं मिला। जब गुरु की प्रीति में बैठकर सिमरन करके सांस सांस से गुरु की याद बना करके हम दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगाते हैं, कहते तब इन रुकावटों से बच पाते हैं। तो वो कहते तुम गुरु के बताए रास्ते पर चलो, टस से मस ना हो, दाएं से बाएं ना हो। कहते एक जो है सूद बराबर भी अपना ध्यान ना इधर से उधर हटाओ। क्या कहा? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। 20 गुरु की माने, सो परमेश्वर की गति जाने। कहते 20 में से 20 की गति मानो उसकी, न कम मानो न ज्यादा मानो। कहते पूरी बात उसी की मानोगे तभी उद्धार होगा। तो वो क्या कहते नाभि कमल स्थान जीव का श्वासा लग जावे। कहते जिन रिद्धि सिद्धि जोगियों ने कमाई करी हुई है, वो नाभि चक्र तक अटक कर रह गए, बहुत कम, बिरले। और कहते जुगों में एक आधा ऐसा महात्मा हुआ जिसने बगैर गुरु के कहते ध्यान दोनों आंखों के पीछे से समेटकर सूक्ष्म मंडल तक जाने वाला बना। हजारों लाखों में नहीं, कहते करोड़ों अरबों में कोई एक आधा बिरला ऐसा हुआ जिसकी इतनी एकाग्रता पक्की हुई, वरना सारे कहते इन 6 चक्रों की गुलामी करते रह गए। संत जो है बिरले होते हैं, वो जो है इस सच्चे काम को कराने के लिए प्रभु द्वारा भेजे हुए होते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? कहते सिंगों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। कहते कभी जंगलों में शेर के झुंड नहीं चलते, कहते हंस भी जो है पंक्तियां बना कर नहीं चलते। अगर लाल जवाहर के जो है रतन कहीं मिल जाए तो कहीं बोरों में भरे हुए नहीं मिलते। कहते ऐसे संत भी जो है वो ढेर के ढेर कहीं नहीं मिल जाते कि सारी दुनिया में भरे पड़े। हुजूर कहा करते थे, प्रभु प्राप्त योगी माफ करना, वो जो है जीवों के उद्धार के लिए किसी जामे में प्रकट होता है। और कहते ऐसे जोगी अरबों खरबों में भी नहीं मिलते, जिनको मिल गए कहते उनके बड़े उत्तम भाग हैं। पर हुजूर कहा करते थे, भूखे के सामने खाना रखा हो फिर भी वो जिद पर अड़ जाए कि मैं खुद तो खाऊंगा नहीं, खिलाने वाला भी रखा जाए, तो कहते वही फिर भूखा ही जाएगा, काम नहीं बनेगा। तो हुजूर कहा करते थे, संत जीता जागता जीव के अंदर ले जाने का साधन है, हमें और आपको मिला है। ऐसे पर अगर हम सोते रहे तो कहते हमारा जीवन वो व्यर्थ चला गया। तो बहुत जोर देकर फरमा रहे, कहते ठहरत नहीं पलक दिस बासर, हाथ कवन विधि आवे। कहते भाई ये सूरत कहते घड़ी भर तो ठहरती नहीं, हमारे करने से कैसे अंत घड़ी में कहते प्रभु की भक्ति में लग जाएगी। हम आज आंखें बंद करते हैं, अभ्यास करके देखते हैं, कभी ईरान तो कभी तुरान, कभी कहते हिंदुस्तान में तो कभी विदेशों की सैर करती पाई जाती है। कहते मन इतनी उतनी देर में दुनिया के सारे चक्कर लगा लेता है। हुजूर कहा करते थे, जो मन आज नहीं रुक रहा, बताओ मरते वक्त आशा करो कि प्रभु में अपने आप लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? कहते भाई ये माफ करना अपने आप नहीं लगता। कहते ये सूरत इसको ठहराना पड़ता है, और ठहराने के लिए हुजूर कहा करते थे, जीवों को संयम बनाकर गुरु अनुरूप जीवन में कमाई का रास्ता अपनाना पड़ता है। जब जो है लोगों ने इस काम को किया, जीवन धन्य हो गया। हजारों लाखों में जो एक भी गुरु की बात मानता हुआ पाया गया, ऐसे पर महापुरुष पूरी तरह से नाम की वर्खा कर देते। हुजूर कहा करते थे, अभी हमको नाम मिला नहीं, अभी तो हम सिर्फ नाम के इस बड़े भारी स्कूल में दाखिल हुए हैं। अभी अगर बात मानोगे तो गुरुजी अच्छे नंबर भी देंगे, और नहीं मानोगे तो वो फेल करके फिर से उसी जो है क्लास में पढ़ा देंगे। तो वो कहते भाई अच्छा ये हो कि जो है जिसे नाम से, सदगुरु से, जन्म मरण के दुख से छुटकारे की आशा हो, प्रभु से जुड़ने की प्रीति हो, वो संतों के बताए रास्ते पर लगे। और कहते लगने के लिए
एक एक सांस की बड़ी भारी कीमत है। हुजूर कहा करते थे कि भाई एक एक सांस को संतों ने बड़ा कीमती बताया। इन सांसों की पूंजी को जिसने जैसे बर्बाद किया वैसे वैसे जीवन खोता चला गया। पर संतों ने क्या कहा? कहते सांसें बड़ी कीमती हैं, इन सांसों को संभाल कर रखते तो जीवन धन्य हो जाता। कबीर साहब ने क्या कहा? कहते इंसान बड़ी बेकदरी से सांसों को बर्बाद करता है। हम और आपकी ही यह हालत है। कहते बैठत 12, चलत 18, सोवत में 32, काम क्रोध में 61। हुजूर कहा करते थे कोई बैठता है तो अगर गिनती गिनो 1 मिनट में 12 से 15 सांसें चलती है, अगर स्वस्थ मनुष्य है। कहते अगर थोड़ा सा बीमार है, हुजूर कहा करते थे यही सांसें जो है बढ़कर और बढ़ने लग जाती है। पर वो कहते जरा स्वस्थ मनुष्यों की हालत देखो। कहते बैठता है तो 1 मिनट में 12 सांसें लेता है, अगर चलता है दौड़ता है तो कहते वही 12 से बढ़कर 18 से 20 हो जाती है। 6 फालतू ले डाली आपने। कहते अगर जो है वो सोने लग जाए तो कहते 32 सांसें खर्च हो जाती है, 20 ज्यादा ले डाली। कहते अगर जो है कोई काम क्रोध में फंस जाए तो कहते 62 सांसें खर्च हो जाती है, 50 ज्यादा खर्च कर डाली। हुजूर कहा करते थे काम क्रोध से बचना और जो है उस मालिक की याद में लगना, ये अपने जीवन की भी संभाल करना था। पर कहते हालत उल्टी हो गई, किसी ने अपने जीवन की परवाह नहीं करी। लोग कितना काम क्रोध में लिप्त हैं, हर रोज कहते काम क्रोध अहंकार गुस्से और जो है दूसरों के लिए ईर्ष्या रख रख करके अपने जीवन की पूंजी खराब करते हैं। वो कहते कितने ऐसे हैं जो एक बार बिस्तर पे जाकर सो जाते हैं तो जैसे सोते ही रहते हैं, वो सोचते हैं उठना ही न पड़े। हुजूर कहा करते थे जितना जितना दुनिया के मन माया की संगत करोगे उतना उतना जीवन वो एक एक सांस की पूंजी लुटती चली जाएगी। उन्होंने क्या कहा? कहते कबीर सोता क्या करे, बैठा रहे और जाके संग है बिछड़े ताही के सकला। कहते अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कहते हो हमारा भजन नहीं बनता, वो कहते अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पहली बात कम से कम काम क्रोध दुनिया के लिए ईर्ष्या द्वेष जलन से जो है अपने आप को बचाना शुरू कर दो। कम से कम सांसों की तो बचत हो जाएगी। फिर कहते अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ज्यादा मत सो। अगर 10 घंटे सोते थे कोशिश करो एक एक जो है दिन कम से कम करके अपने जो है नींद को काबू में ले आओ। कहते कम से कम सो। कहते अगर जो है सो रहे हो तो जबरदस्ती उठकर बैठ जाओ। और कहते जागो, जाग करके सिमरन करना शुरू कर दो। कहते अगर इतना ही करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर साधन बनने लग जाएगा, तुम्हारी सांसों की पूंजी भी बचत होगी और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। पर कहते उल्टी गति अपनाई है, दुनिया में भी अपना जीवन बर्बाद करते। अगर कोई जल्दी चला गया तो गुरु जी को आकर लाना देते, कहते गुरु जी आपने संभाल नहीं करी। हुजूर कहा करते थे जीवन अपने मन मुताबिक जिया, सारे उल्टे कर्म कर डाले, सारे काम क्रोध में सारा जीवन फंसाए रखा और जो है उलाना गुरु जी के सर पे आ जाता है। तो कबीर साहब क्या कहते? कहते जीवन सुधारने के लिए संतों ने ये बीड़ा उठाया है। वो कहते सबसे पहले जीवन सुधारो, इन विषयों को निकाल फेंको, तुम्हारा जीवन बचत हो जाएगा। अगर गुरु नाम में लग जाओ जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो क्या कहते? भाई इस आत्मा को मन को ठहराओ, और ठहराने का तरीका क्या है? कहते सोने से, काम क्रोध से बचो और कोशिश करो गुरु के सिमरन में जबरदस्ती उठ करके बैठ जाओ। सोने से बचना अच्छा है, उठकर बैठो सिमरन करो, इससे मन ठहरने लग जाता है। तो वो कहते ठहरत नहीं पलक निस्बासर हाथ कवन विद्या। जिसका मन नहीं ठहरता, हुजूर कहा करते थे वो रोज रोज अपने जीवन में झांक कर देखे। अगर मन उसके काबू में नहीं, जानते परखते बूझते भी उसे दुनिया की तरफ खींच रहा है तो समझ लो वो कितनी अधोगति में फंसा हुआ है। गुरु की बात पर वो जो है हर बार भी ध्यान नहीं ला रहा, थोड़ा सा भी अपना चित्त टिकाकर उसकी बात नहीं मान रहा। तो कहते जो गुरु की बात नहीं मान रहा उसके लिए नाम से प्रभु से जुड़ना कितना मुश्किल काम है, और काल माया से बचना भी कितना मुश्किल काम है। तो वो कहते अगर बचना चाहते हो तो गुरु के बताए रास्ते से चलो। पहला काम ये करो, वो कहते जीवन सुधारो, बुराइयों से बचो, काम क्रोध से बचो, निंदा चुगली से बचो, काम वासनाओं से बच करके गुरु के ज्यादा से ज्यादा ध्यान में अपना जीवन गुजारो। ये तो ही पहली बात।
दूसरी बात कहते नींद से बच करके ज्यादा से ज्यादा समय जबरदस्ती उठ बैठ जाओ और कहते कुछ भी ना बन पड़े तो सिर्फ 5 शब्दों का सिमरन करो। वो कहते कैसा सिमरन करो? कहते अजपा जाप जपे बिन रसना काल निकट नहीं आवे। कहते ऐसा जाप जपो जिसमें जबान ना हिलानी पड़े और कहते जिसमें होठ भी ना हिलाने पड़े। कहते अजपा जाप जपो, मन ही मन सिमरन करो, जबान ना हिले, होठ ना हिले, मुंह से ना बोला जाए, कंठ ना हिले। कहते जो है ऐसा सिमरन करो जो मन ही मन चले पर तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल ना हो। दूसरी बात क्या कहते तुम्हारे मन में सिमरन करते वक्त कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो है ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं खूब याद कर रहा हूं, मुझे गुरुजी रोशनी दिखा दे, आवाज सुना दे, रूप दिखाई दे जाए, अंदर दिव्य मंडलों की सैर हो, ऐसा कुछ नहीं। ना ये इच्छा हो कि मुझे रुपया मिले, पैसा मिले, मकान कोठी मिले। ये सारी इच्छाओं रहित होकर के उसका सिमरन करो। सिर्फ सिमरन करो तो गुरु की सिर्फ मोहनी मूरत, उसका ध्यान, उसकी जो है खुशनुमा तस्वीर हमारी आंखों के सामने रहे। हुजूर कहा करते थे ध्यान उसकी तरफ रहे, सिमरन मनी मन हो, न जबान हिले न होठ हिले। कहते तब जाकर के कर्मों से भरमों से बचावा होगा। अगर तुमने जो है गुरु के सिमरन में ध्यान नहीं दिया तो कहते ये तो एक एक सांस बर्बाद जा रही है, बचने का तरीका नहीं। फिर क्या कहते बंक नाल होए पवन चढ़ावे गगन गुफा ठहरावे। कहते इतना करने से क्या होगा? तुम्हारा ध्यान दोनों आंखों के पीछे टिकने लग जाएगा। कहते सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लग जाएगी और तुम जो है 1000 बत्ती की रोशनी वाला बड़ा सुंदर स्वरूप देखोगे। अंधेरा पहले दिन ही फट जाएगा। पर सिमरन पक्का होना चाहिए। अगर किसी ने सिमरन में घड़ी नहीं गुजारी, सारा दिन दुनिया की चिंताओं में लगा रहा तो क्या बनेगा? वो कहते दुनिया की चिंताओं को गुरु की याद से काटने लग जाओ। गुरु की याद करो ताकि दुनिया की चिंता के लिए जगह ही ना बचे। और कहते जब इतना करोगे तो कहते बंकनाल से, बंकनाल पहले मंडल और दूसरे मंडल में एक टेढ़ी मेढ़ी गली को कहते हैं। कहते हमारे अंदर जो है बंकनाल का द्वारा है। कहते उससे होकर पार होगे और कहते गगन गुफा बिसरावे। कहते अंदर जाकर के तुम वो स्वरूप देखोगे जो गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसका ज्योति का स्वरूप जो रोशनी का बना हुआ है, उसको तुम देखने वाले बनोगे। तो कहते गुरु को पाना, प्रभु को पाना मुश्किल नहीं। पर हुजूर कहा करते थे दुख इस बात का है पाना सब चाहते हैं पर अंदर से पुकार नहीं करते, जबानी पुकार करते हैं। ऊपर से कहते हैं गुरुजी हमें अनुभव करा दो। पर हुजूर कहा करते थे अंदर से इच्छा दृढ़ नहीं, अंदर से प्रभु पाने के लिए शौक नहीं। अगर अंदर से शौक पैदा होगा तो साथ साथ इच्छाएं भी साथ लग जाएंगी। अगर मुझे प्रभु मिलेगा तो कहते हम घर मांग लेंगे, बड़ी कोठी मांग लेंगे, हम कारें मांग लेंगे। हुजूर कहा करते थे भाई इच्छा रहित भक्ति करने के लिए गुरु सिमरन कराता है। कहते इतना सिमरन करो कि दुनिया को भोगने की इच्छा घड़ी भर भी साथ ना रहे। तो महाराज क्या कहते भजन सिमरन करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि मन मुताबिक भक्ति नहीं होती, मन मर्जी की भक्ति नहीं होती, गुरु मर्जी से काम करना पड़ता है। और कौन चाहता है आसानी से गुरु मर्जी मान ले और मन मर्जी छोड़ दे? पर वो कहते अगर तुमने इस बात को मान लिया तो कहते तुम्हारे अंदर सिमरन भी चलेगा, दुनिया को पाने की इच्छाएं भी नहीं रहेंगी और तुम्हारे अंतर का दरवाजा भी खुल जाएगा। घड़ी भर का खेल है। पर कहते इस घड़ी भर के खेल को हमने जुगों जुगों में बदल दिया, सिर्फ माफ करना अपने किसी न किसी भूल भरम के कारण। तो संत महापुरुष क्या कहते हम तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आए। बड़े प्यार से समझाते हैं। हुजूर कहते भाई मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। क्या रास्ता है? कहा जे तुम्हें प्रेम खेलन की चाहो, सिर धर तली गली मुरिया। कहते एक बात दिल में पक्की कर लो, अगर गुरु के पास प्रेम पाने के लिए आए हो, प्रभु दर्शनों का साधन पाने के लिए आए हो, तो वो कहते कि सर जो है वो गुरु चरणों में रख दो, फिर ये ऊपर ना उठे, फिर इसमें किसी और चीज को पाने कमाने मान बढ़ाई का कोई स्वाद ना रह जाए। ये ना हो कि हमें दुनिया पानी थी गुरुजी ने नहीं मिली, ना सही, जो पाना है वो तो मिलेगा। हुजूर कहा करते थे अगर जो है भौतिक सुख ना मिले कोई बात नहीं, पर जिस चीज को पाने के लिए आए कहते उसके लिए सर टका और उसके दरबार में जाकर बैठ। वो कहते इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजिए कान न दीजिए। अगर इस रास्ते पर चलना है कहते सर गुरु के चरणों में अर्पण कर दो,
हाथ पैर से भक्ति मत करो, समय निकाल कर भक्ति मत करो। कहते हैं समय ही उसको दे दो, वो जैसे चाहे हमें खींच करके अपने काम में लगा ले। हुजूर कहा करते थे, बड़ी जो है अचरज बात है, मिसाल फरमाया करते थे, पिता जो है अपने बच्चे के बहुत मांगने पर उसे एक बिस्कुट का जो है डिब्बा ला कर देता है। जब वो प्यार से मांगता है, भाई मुझे भी थोड़ा सा दे दे, तो वो एक बिस्कुट उसमें से निकालता है। उसका भी 1000 मांगने पर कोना तोड़कर उसे देता है। कहता है पिताजी आप भी क्या याद रखोगे, आपको कितना दिया। हुजूर कहा करते थे कि जिसका दिया हुआ उसको देने के लिए हमारे पास उसी के दिए हुए वक्त में से वक्त नहीं। कहते भाई तुम्हारा जितना जीवन भी है उसी का दिया हुआ है। उसमें से गुरुजी कहते हैं मेरी याद में बैठा करो, तो हम कहते 5 मिनट बहुत होंगे, इससे ज्यादा देना व्यर्थ है। तो वो कहते भाई उसका दिया समय और उसी को नहीं दे पाते, कैसी कंजूसी करी। तो वो क्या फरमाते, कहते भाई ऐसी रहनी रहे निस्बासर करम भरम बिसरावे। और कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो बहु न भव जलावे। जो गुरु के लिए जीता है, जो गुरु को सब कुछ अर्पण कर देता है, मेरा सारा समय आपका, मेरा सारा जीवन आपका, मैं जो भी हूं आपसे हूं और आपके बगैर मेरा कुछ भी नहीं। जो गुरु का होकर जीता है, कहते भाई उसके लिए दुनिया की कोई चीज मुश्किल नहीं। वो यहां भी मालो माल कर देता है, अंदर भी मालो माल कर देता है। पर कहते जो पहले से इच्छा बनाकर जाते हैं वो खाली हाथ लौटते हैं। और कहते अगर मिल भी जाता है तो वो जीवन भर नहीं टिका रहता। तो महापुरुष क्या कहते, कहते अपनी इच्छा मत बनाओ, नहीं तो हमेशा घाटे में रहोगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी महाराज बहुत बरसों पहले शाहजहांपुर में सत्संग फरमाया। एक साधु आया उनके पास, कहने लगा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझसे ये लोग जो भी मांगते हैं मैं सब कुछ पूरा करने के लिए सक्षम हूं। स्वामी जी कहने लगे फिर तो तुम बड़ा घाटे का काम करते हो। वो कहने लगा घाटे का काम कैसे? स्वामी जी कहने लगे अगर कोई गुरु से मुंह खोलकर मांगेगा तो कम ही मांगेगा, वो कभी ज्यादा नहीं मांग सकता। अरे हमारी गिनती कहां तक जाती है, करोड़ों तक, अरबों तक, वो तो सारी दुनिया का मालिक बनाने के लिए आता है। वो कहने लगे गुरु से अगर कुछ मांगना भी है तो उसके सामने विनती करो, जो आपको ठीक लगे सो आप हमें बख्शो। वो इतना देता है जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते, जिसकी जो है हम माफ करना तुलना भी नहीं कर सकते। और ये सब पाने के लिए वो कहते इच्छा रहित होकर जाना पड़ेगा। कोई इच्छा रखोगे घाटे में रहोगे। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते इसके लिए खोजी बनो। खोजी बनना क्या है? एक एक दिन कीमती है, एक एक सांस कीमती है, और हर एक दिन हर एक सांस में जितना दुनिया की चिंताओं को गुरु की याद से काट सकते हो काटा करो। कैसे काटोगे? वो कहते सोने से, विषय वासनाओं से अपना मन हटा गुरु के चरणों में लगाओ, उसके नाम का खूब खूब सिमरन करो। चलते फिरते सोते हर पल हर घड़ी तुम्हारे अंदर गुरु की याद बनी रहे। कहते ऐसा होगा तो जो है भजन करना भी मुश्किल नहीं होगा, ऐसा होगा तो कहते अंतर की रसाई भी मुश्किल नहीं होगी। पर पहला काम है सिमरन, गुरु की याद बने और बिना इच्छा के बने, इच्छा रहित बने। कहते सब कुछ उसको समर्पित करके बने, ये पहली तालीम है। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते हैं, कहते भाई खोजी बनो। खोजी बनोगे कहते भाई सब कुछ मिल जाएगा। तो हुजूर क्या फरमाते, कहते जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। बाहर भागने से अच्छा है अंदर का सफर शुरू करो। और कहते अगर तुमने इस बात को पाना है तो सदगुरु के चरणों में चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ देने का माहिर है, सब कुछ दे सकता है, बशर्ते तुम उसके पास शरणागत होकर जाओ, उसके होकर जाओ और कुछ भी मांग मत मांगो। वो अंदर की जानता है सब कुछ देगा, पर मांगने से घाटा हो जाएगा। तो वो कहते उसके पास उसके होकर रहो, वो तुम्हारे सारे काम बना देगा। तो ये हुजूर बड़ा जोर देकर फरमा रहे। उसी बात को हमारे स्वामी जी महाराज जरा और सरल जबान में कहते हैं, बात समझने की होती है। कई बार हम दुविधा के कारण कुछ का कुछ समझ जाते हैं। स्वामी जी उसी बात को जोर देकर फरमा रहे। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, स्वामी जी महाराज ने अप्रैल का भंडारा मनाया। वहां पर जो है भंडारे में लोगों ने बड़ा विनती करी, आप 2 शब्द बोले। स्वामी जी ने 2-4 मिनट बोला और जो है उसमें एक हिंदी का कबीर साहब का दोहा भी बोला। कहने लगे तेरी चिंता में मनधारी तू अचिंत हो रहकर प्यारा। स्वामी जी महाराज का शब्द बोला और कहने लगे कि जो है तुम्हारी चिंता मेरे ऊपर है,
तुम क्या करो, अचिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, चिंता मुक्त रहो। और फिर कहते एक काम करो, मुझसे प्यार करो, प्यार करो और प्यार करो। 3 बार उन्होंने बात कही। लोग बड़े खुश हुए। मुझे जो है इस बात को सुनकर के अंदर से बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये खुश हो रहे हैं, ये तो सबसे मुश्किल काम बताया। गुरु से प्यार तो तब करें जब उसकी याद आती हो। जहां दिन खुला नहीं, दुनिया के उधेड़बुन में ऐसे फंसे, सब याद रहा, गुरु को ही भूले रहे। जब याद आई तो देर रात हो गई, कहने लगे आज छोड़ो कल कर लेंगे, और कल में सारा जीवन ऐसे ही गुजर गया। अब ये कहते हैं प्रेम करो, प्रेम कैसे होगा? पर उसके लिए उन्होंने कई बार कहा भाई कोई भी काम करो मेरी याद बना लिया करो। अब जो है हम क्या कहते हैं, हम दोनों बातों को अलग अलग देखते हैं। संतों की बात माफ करना समझने में कई बार बड़ी भारी लगती है, पर समझ में आ जाए तो सारे महापुरुषों ने एक ही बात को कहा, मेरी याद जितनी बनी रहेगी उतना भजन सिमरन में तुम्हारा साधन बनता रहेगा। स्वामी ने कहा कोई भी काम करो मेरी याद करके किया करो, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। हम काम करना शुरू करते हैं, बहुत संयम रखते हैं, 1 बार याद किया, 2 बार याद किया, दिन में तो हजारों काम होते हैं, 2-4 करने के बाद भूल गए। ऐसे रमे दुनिया में कि याद ही नहीं आया, गुरु की याद भी करनी थी। फिर बाद में याद आया भी तो कहते चलो कल से शुरू करेंगे। पर जो कहा करते थे किसी ने अभी तक गुरु की याद में अपना समय गुजारना शुरू नहीं किया। तो हमारे स्वामी जी महाराज उसी बात पर जोर दे रहे, कहते पहले भूख लगाओ फिर खाना पेश किया जाएगा, पहले जो है अंदर लगन होगी फिर नाम की कमाई का शौक पैदा होगा। और वो भूख लगाना कैसे होगा? कहते चलते फिरते गुरु की याद मन में बसी रहनी चाहिए। उसके लिए हर एक सत्संगी के लिए मौका है, उसके पास सांसों की पूंजी दी गई है। अब उसकी मर्जी है वो दुनिया में गुजारे या गुरु की याद में गुजारे। हुजूर कहा करते थे अगर गुरु की याद में गुजारोगे काम भी नहीं बिगड़ेंगे और गुरु की याद से नाम का खजाना भी बढ़ जाएगा। पर अगर जरी सी दुर्मत आ गई, सोचा अगर याद करी तो काम कैसे होंगे, ऐसे सोच करके अगर दुनिया के काम में रमे रहे तो दुनिया तो मिलेगी पर आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बात समझने की सिर्फ इतनी है, मन में याद गुरु की बनी रहे। और ये याद बने रहने का एक ही तरीका है, सांस सांस से गुरु का सिमरन करो, एक सांस भी खाली जानी ना पाए। इतनी जो है अपने अंदर वो गुरु पाने की, गुरु की याद बनाने की इच्छा शक्ति बनाकर रखो। थोड़ा थोड़ा भी साधन करोगे वो काम बनने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी मन लगाओगे ये काम बनने लग जाएगा। तो ये हुजूर की वाणी थी, कबीर साहब के शब्द से आपके सामने रखी गई। और यही स्वामी जी महाराज आज फरमा रहे हैं, संतों की बात को समझ करके अमल करने से लाभ मिलता है। अगर जो है सिर्फ समझ लिया अमल नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। तुलसी साहब ने बहुत साफ लफ्जों में कहा, ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। कहते भाई ये महापुरुषों की वाणी है। वाणी क्या है? कहते आमिल जो है वो अमल कर ले। आमिल कहते हैं पढ़े लिखे को, अमल कहते हैं अभ्यास करने को। कहते जो ज्ञानी बन गए हैं अमल कर ले, और अमल करेगा तो क्या होगा? कहते कुन कुरान में है लिखा। कुरान शरीफ में कहते सिर्फ एक ही बात लिखी है, संतों ने सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया है, कुन का। कुन कहते हैं शब्द को, आवाज को, धुन को, नाद को। कहते सिर्फ नाद की जिक्र लिखा है, वो नाद तुम्हें आने लग जाएगा। और कहते वो नाद प्रभु घर तक ले जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे आवाज तुम्हारे अंदर है, सुननी बाकी है। सुनने के लिए समय निकालो, खूब खूब गुरु की याद में बैठो, तुम्हारा काम बना बनाया है। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम था आपकी सेवा में रखा गया।